नमस्कार विद्यार्थियों। भूगोल की कक्षा में आज हम बात करेंगे मसाई जनजाति के बारे में। जनजातियों की कड़ी में ही आज की जो जनजाति है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसे हम सवाना घास का मैदान कहते हैं, वहाँ की एक जनजाति है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति का गृह क्षेत्र है सवाना घास का मैदान, जहाँ वे अपने पशुओं को चराते हुए घूमते रहते हैं। प्राकृतिक घास पर आधारित पशुचारण इनके जीवन का आधार है। गर्वीला स्वभाव होने के कारण ये बहुत अच्छे लड़ाकू होते हैं और युद्ध इन्हें प्रिय है। मसाई लोगों का संबंध नीलो हेमेटिक प्रजाति से है। इनमें मेडिटेरियन और निग्रोइड रक्त का मिश्रण है, जिससे आभासित होता है कि इनके पूर्वज उत्तरी भाग से आए और अफ्रीकी रक्त से इनका संबंध हो गया। यही कारण है कि इनका शारीरिक स्वरूप अफ्रीकी मूल प्रजातियों से कुछ भिन्न है। ये लंबे और छरहरे बदन के हैं। भूरा या चॉकलेटी इनका रंग है। तीखा नैनक्स हैं। पतला और कम उल्टे होठ हैं और फुर्तीले स्वभाव के होते हैं। पशुपालन का इनका पुश्तैनी धंधा है। यही इनका जीवन का एकमात्र आधार है। अब हम बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की। पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास क्षेत्र इनका पुश्तैनी निवास क्षेत्र है। उत्तरी तंजानिया, कीनिया और युगांडा के पठारी क्षेत्र, जो ग्रेट रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है, इनके बसाव का प्रमुख क्षेत्र है। यह क्षेत्र विक्टोरिया झील के पूर्व 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मसाई सुरक्षित क्षेत्र, मसाई रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इनकी संख्या लगभग 1.25 लाख बताई जाती है। पहले ये ऊंची पठारी भागों से, जहां जलवायु स्वास्थ्यकर है और चरागाह भी अच्छे हैं, पशुचारण करते थे, लेकिन कृषि कार्य के विस्तार के कारण अब इन्हें निचली घाटियों की ओर धकेल दिया गया है। ऐसा क्षेत्र एक तो अस्वास्थ्यकर है और वहाँ घासें भी वर्ष भर समान रूप से नहीं उगती हैं। वर्षा की कमी से घासें सूख भी जाती हैं, जिससे इनका जीवन संकटमय हो जाता है। औपनिवेशिक विस्तार से इनके चरागाहों का क्षेत्र कम होता जा रहा है। अब ऊंचे भागों में इनका पशुचारण नहीं हो पाता है, नहीं के बराबर हो गया है। इनके अगर निवास क्षेत्रों की हम बात करें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रमुख निवास क्षेत्र जिसमें बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, गौण निवास क्षेत्र, और तीसरा भाग है झोंपड़ियों के रूप में। अब हम बात करते हैं इनकी जीवन पद्धति एवं आर्थिक तंत्र की। मसाई लोगों का संपूर्ण आर्थिक तंत्र पशुओं पर आधारित है। अपने पालतू पशुओं के साथ घास की तलाश में घूमते रहते हैं। इनके पालतू पशुओं में गाय, भेड़, बकरियां, गधे और खच्चर होते हैं। पशुओं की देखभाल के लिए ये कुत्ते भी पालते हैं। गाय इनकी समृद्धि की परिचायक है, यानी जितनी अधिक गाय मसाई के पास होंगी वो उतना ही समृद्ध माना जाएगा। पशुओं से प्राप्त दूध, मांस, खाल आदि इनके जीवन के आधार हैं। मांस केवल विशेष अवसरों पर ही खाते हैं। ये परंपरावादी और आधुनिक विरोधी मनोवर्ती के चरवाहे हैं, यानी ये परंपरागत हैं। ये आधुनिक जीवन शैली को अपनाना नहीं चाहते हैं। ये अपने पशुओं की संख्या तो अवश्य बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके नस्ल में सुधार इन्हें गवारा नहीं होता है। यही कारण है कि इनके झुंड में पशुओं की संख्या तो अधिक होती है, लेकिन उनके उत्पादन कम ही प्राप्त होता है। गायें बहुत कम दूध देती हैं। गायों की क्रय विक्रय इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन शादी के अवसरों पर इन्हें उपहार स्वरूप ये प्रदान कर देते हैं। पशुपालन का व्यवसायीकरण इन्हें पसंद नहीं है, जिसके कारण ये गरीब चरवाहे मात्र बन सके हैं। इनका सुख दुख इनके पशुओं की संख्या पर आधारित है, न कि उनके व्यापार पर। अब हम बात करते हैं इनकी भोजन सामग्री के ऊपर। इनके भोजन की वस्तुएं पशुओं से प्राप्त दूध, दही, मक्खन, रक्त और इनके विनिमय से प्राप्त अन्न
जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार हैं। इसके अतिरिक्त जंगलों से प्राप्त कंदमूल, फल आदि भी ये लोग खाते हैं, जिनको बहुधा इनकी स्त्रियां ही इकट्ठा करती हैं। ये अपने गाय बैल के नसों को दबाकर पंक्चर कर खून निकाल लेते हैं और उसे पीते हैं या दूध दही के साथ मिलाकर खाते हैं। उत्सव के अवसर पर भेड़ बकरियों से ये मांस बड़े चाव से खाते हैं। ये शहद से मदिरा बनाते हैं और पीते हैं। ये जंगली चिड़ियों और पशुओं का शिकार भी करते हैं। पशुओं की खाल, सींग, पंख और हड्डी इकट्ठी कर ये अन्य जाति के लोगों को विनिमय कर देते हैं और उसके बदले में अनाज प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इनके वस्त्रों और आभूषणों की। मसाई लोगों का प्रमुख वस्त्र चमड़ा है। चमड़े को मुलायम करने के लिए ये चर्बी या मक्खन लगा करके पत्थर से रगड़ते हैं। इनकी औरतें भेड़ बकरी की खाल को ओढ़ना पसंद करती हैं। ये लोहे के कड़े भी पहनते हैं और चमड़ा तथा सींग का गहना बनाकर पहनती हैं। वीर नवयुवक चमड़े का टोप बना करके पहनते हैं। अब हम बात करते हैं इनके घरों और बस्तियों की। कराल नाम आपने सुना होगा। मसाई लोगों की बस्ती को कराल कहते हैं। उसकी एक विशेष संरचना होती है, अभी बताता हूँ आपको। मसाई लोग पत्थर, लकड़ी या मिट्टी की दीवार और घास फूस का छप्पर बनाकर अपने आवास का निर्माण करते हैं। इनके झोंपड़े अंडे के आकार के होते हैं। इनके जो कराल होते हैं वो अंडाकार होते हैं और प्रत्येक परिवार का एक झोंपड़ा होता है। अंदर से झोंपड़े को खाल से मढ़ देते हैं। हवा के लिए छोटे छोटे छेद बना देते हैं। घास फूस के आसन पर पशुओं के खाल का बिस्तर बिछाते हैं। झोंपड़ों के दरवाजों पर खाल का पर्दा लटकता रहता है। प्रत्येक स्त्री के लिए अलग अलग झोंपड़ा होता है। इनके झोंपड़े साधारण ऊंचाई के होते हैं। मसाई लोगों की बस्ती को कराल कहते हैं। इनमें अनेक झोंपड़े अंडाकार आकृति में बने होते हैं जो कांटेदार तारों से घिरे रहते हैं। 20 से 25 झोंपड़ों का एक विशेष वर्ग के लोगों का होता है, जिनके मध्य खुला स्थान होता है, यानी कि चारों ओर तो झोंपड़े होते हैं, बीच का मैदान खुला रहता है जिसमें ये पशुओं का बाड़ा बनाते हैं ताकि जंगली जानवर पशुओं का नुकसान न कर सके। बाड़े में दोनों ओर आने जाने का रास्ता होता है। इन घरों के निर्माण में स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। घरों के लिए स्थल का चुनाव गांव का मुखिया करता है। वृक्षों की छाया और जल की उपलब्धता स्थल चुनाव में विशेष आकर्षक तत्व होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके उपकरण और अस्त्र शस्त्रों की। पशुपालन जीवन का आधार होने के कारण मसाई लोगों के पास बहुत कम उपकरण होते हैं। दूध, दही और रक्त रखने के लिए बांस या फलों के छिलके जैसे लौकी आदि की तुम्बी का प्रयोग करते हैं। इनके औजार लोहे के भी होते हैं। तलवार, भाले, बर्छे आदि का रस्सी और सींग हड्डी के उपकरण भी ये प्रयोग में लाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक संगठन कैसा होता है इनका। मसाई जनजाति बहुत संगठित होती है। ये पिता प्रधान गोत्रों में बंटे होते हैं तथा गोल वर्गों में विभक्त रहते हैं। इनका सामाजिक संगठन आयु वर्ग पर आधारित होता है। कम आयु वर्ग के लोग कनिष्ठ योद्धा और सबसे बड़े लोग वरिष्ठतम वर्ग के नेता कहलाते हैं। वरिष्ठतम वर्ग के नेता पूरे समाज की समस्याओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। मसाई समाज दास्तां की मनोवृत्ति के योद्धा होते हैं। लेवोन वर्ग धार्मिक कर्मकांड के लिए उत्तरदायी होता है। ये अपने ईश्वर को एंगाई कहते हैं। धार्मिक कर्म संपादित करने वाले लेवोन लोगों का समाज पर दबदबा होता है। शादी ब्याह इनके निर्देशों के अनुसार होते हैं। शादी में लड़की वालों को दहेज के रूप में पशुओं का दान देना पड़ता है। एक पुरुष अनेक स्त्रियों से शादी कर सकता है और प्रत्येक के लिए अलग झोंपड़ा बनाना पड़ता है। प्रथम पत्नी का अधिकार अन्य पत्नियों से अधिक होता है। पिता की संपत्ति में सभी का समान अधिकार होता है और मृत्यु होने पर सभी पिता के पशुओं को बराबर बराबर बांटे लेते हैं। इनमें एक गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है।
जब तक लड़का या लड़की पूर्ण वयस्क नहीं होते विवाह करना वर्जित होता है। इनके समाज में विविध कार्यों को करने के लिए अलग अलग समूह होते हैं, जैसे लुहार, कुम्हार, बढ़ई, बुच्चड़ आदि। ऐसे कार्यों को करने वाले समूह को समाज में छोटा स्थान दिया जाता है। इनकी संतानों को योद्धा होने का गौरव भी नहीं दिया जाता, अर्थात ये समाज में निम्न कोटि के माने जाते हैं। स्पष्ट है, मसाई समाज एक सुगठित व्यवस्था का समाज है। ये परंपरावादी और आत्मनिष्ठ होते हैं। इन्हें आधुनिकता का मोह न्यूनतम होता है। इन्हीं विचारों के कारण कीनिया और तंजानिया की सरकारों ने इनके लिए सुरक्षित क्षेत्र बना रखा है। ऐसे क्षेत्रों में सरकारी खर्च पर कुछ सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे पशुओं का नस्ल सुधार, बीमारी से राहत आदि। अब कुछ मसाई खानों और खेतों में भी काम करने लगे हैं। धीरे धीरे इनके दशा में सुधार के उपक्रम सरकार कर रही है। ये धातु के बर्तन, सूती कपड़ा, बंदूक और दिया सलाई जैसे वस्तुओं का उपयोग भी अब करने लगे हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों, हमने मसाई जनजाति की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया, जिसमें आपने देखा होगा कि इनका निवास क्षेत्र आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि ये किस महाद्वीप या किन देशों या किन अक्षांशों में निवास करते हैं। इसके अलावा जो इनकी प्रजाति है वो आपसे पूछी जा सकती है, या ये किस जलवायु क्षेत्र के निवासी हैं ये आपको पूछा जा सकता है। ये घास के मैदानों में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, या ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। अनेक परीक्षाएं जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन जो सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता रहा है वो है इनकी बस्ती के बारे में, जिसका नाम है कराल और जिसका आकार है अंडे के आकार के जैसी। कराल जो प्रश्न है वो अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी आपको ये पूछा जाता रहेगा। तो इसको आप याद रखिएगा कि मसाई लोगों की बस्ती को कराल कहते हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मसाई लोगों का आर्थिक तंत्र किस पर निर्भर करता है, तो पशुपालन ही और चलवासी पशुचारण। हालांकि आजकल तो ये संभव नहीं होता है, लेकिन प्राचीन समय में चलवासी पशुचारण ही इनके जीवन का प्रमुख आधार रहा है। अगर एक और इनकी विशेषताओं की बात करें तो एक लौकी की तुम्बी का ये प्रयोग करते हैं। जब लौकी सूख जाती है तो उस तुम्बी को बर्तन के रूप में ये काम में लेते हैं, जिसमें अपना दूध, दही या पानी डालने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य ये करते हैं। इसी तरह से अगर देखें तो ये रक्त जो है, खून जो है, उसको भी पीने का कार्य करते हैं। ये जनजाति खून को बड़े चाव से पीती है। तो ये कुछ से इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं। इनके अगर भगवान की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेंगाई इनके भगवान का नाम है। तो इन सब चीज़ों को आप याद करिएगा। आज के लिए जो आप प्रश्न लिखेंगे अपनी कॉपी में, वो आप लिखिए कि मसाई जनजाति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। मसाई जनजाति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। छोटे रूप में अगर एक प्रश्न पूछें तो दूसरा प्रश्न भी आप नोट करिए, कराल क्या है? कराल क्या है? ये दो प्रश्न आज के लिए हैं आपको। इसी तरह से आपको मैं बताऊं कि इसका निवास क्षेत्र की बात करें तो ये विक्टोरिया झील के पूरब में निवास करते हैं। जो कीनिया है, तंजानिया है, ये दो इनके प्रमुख देश हैं जहाँ पर ये निवास करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैले हुए हैं। इनकी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 1.25 लाख के आसपास है। तो अन्य जनजातियों की तरह ये भी संख्या में बहुत ही कम है। आज के लिए इतना ही। अभी भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना जो पेंडेमिक है, महामारी है, उसमें आपको घर बैठे ही ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा या PDF जो हम भेजते हैं उसके द्वारा ही पढ़ाई करनी है।
आपने बुक्स भी खरीद रखी हैं, उनको भी निरंतर पढ़ते रहिए। जैसे ही कॉलेज खुलेंगे तो आपको सूचना दे दी जाएंगी। धन्यवाद।